डीसी यदि चाहेंगे तो किसी कंपनी की इतनी औकात नहीं कि बिना मुआवजा दिए किसानों की ज़मीन छीन ले। पर आश्चर्य और अफसोस की बात है, हजारीबाग डीसी ग्रामीणों के पक्ष में इस विषय पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मनीष जायसवाल सदर विधायक हैं, बड़कागांव में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। इन्हें सीएसआर के पैसे से बड़कागांव के फुटबॉल के मैदानों को पहले ठीक कराना चाहिए था, परंतु इन्होंने वही पुराने कीचड़ वाले मैदान में टूर्नामेंट करा दिया। सब मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो भी सीईओ यहाँ आता है हर काम के लिए मुंह फाड़ता है। जनता के बीच यह खुली चर्चा है कि हर काम के लिए पैकेट ढीला करना पड़ता है। समझ नहीं आता कि ब्लॉक है या ब्रोकर हाउस। यही हाल थाना का भी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि थाना में कई मामले टेबल के नीचे हाथ मिलाकर सल्टा दिए जाते हैं। सरकार का एक आदेश आता है कि आज से जिले के डीसी पद को समाप्त किया जाता है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि एक जिले के कलेक्टर से अच्छा काम तो गांव का एक सरपंच करता है। इसलिए बिना कोई कंपनसेशन दिए डीसी के पद को आज से ही खत्म किया जाता है। अपने जिले के डीसी और क्षेत्र के विधायक महोदय, आप लोग महिला हैं, एक महिला डीसी और एक महिला विधायक, परंतु अफसोस की बात है कि आप दोनों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता में भारी कमी है। जिले में महिला डीसी और क्षेत्र में महिला विधायक होते हुए महिलाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। विधायक महोदया को तो त्रिवेणी सैनिक ने जबरदस्त बेवकूफ़ बनाया। एक तरफ 300 लोगों को रोजगार देने का झांसा दिया और दूसरी ओर एक ही झटके में लगभग 300 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आज एक कांस्टेबल से लेकर डीआईजी रैंक और उससे भी ऊपर तक के अधिकारियों की ईमानदारी सवालों के घेरे में है। पूरे राज्य में दिन रात दलाली और वसूली का काम चल रहा है। कुंदलपुरा में अडानी के कोल परियोजना को खुलने को लेकर जब ग्रामीणों की ओर से इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो क्या ज़रूरी है फर्जी ग्राम सभा करवाना, लोगों को जबरदस्ती दस्तखत करने का दबाव बनाना? क्या मोहन महतो के मौत की जिम्मेवारी अडानी कंपनी लेगी? बड़कागांव के एनटीपीसी के अधिकारियों का एक लंठैती भाषा है। वे ग्रामीणों और रैयतों से कहते हैं एनटीपीसी कभी झुककर काम नहीं करती बल्कि झुकाकर करती है। यदि ग्रामीण बोलें कि हम लोग भी अपने अधिकार हाथ जोड़कर नहीं बल्कि पटक कर और छाती पर चढ़कर लेना जानते हैं, तब कैसा लगेगा? बड़कागांव माइनिंग एरिया में एक गांव है चुरचू, जो पूरी तरह खाली करा दिया गया है, पर एक कैलाश साव का घर अभी भी वहां बचा हुआ है। मैं तो सलाम करता हूं कैलाश साव के हिम्मत की, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और कंपनी के नाकों में दम कर रखा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम बात करेंगे प्रशासन के रवैये का। जी हाँ, क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में प्रशासन का क्या रोल है, प्रशासन जनता का कितना भला कर रही है और कितना बुरा कर रही है, आज हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यह देखिए, पहली तस्वीर जिसमें डीसी मैडम नैन्सी सहाय जिला हजारीबाग को पंकरी बरवाडी बड़कागांव कोल परियोजना के द्वारा 5 लाख का चेक दिया जा रहा है, जो हजारीबाग करजन ग्राउंड के टेनिस लॉन की मरम्मती वगैरह के लिए है। इस तस्वीर पर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। देखिए इसको यहाँ देखिए। हाँ बोलिए, अरे लड़का ना अभी ना ये डीसी मैडम के चेक लेने के ठीक 1 सप्ताह के अंदर की घटना है। इस तस्वीर में बड़कागांव के राजाबागी, जुगरा एवं आराहारा में एनटीपीसी कंपनी के द्वारा प्रशासन के बल पर बंदूक और लाठी के दम पर ग्रामीणों रैयतों से उनके गैर मजरूआ भूमि को जबरदस्ती छीना जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा दिए बगैर जबरदस्ती लोगों की ज़मीन छीनना सही है? मेरे ख्याल से तो कतई सही नहीं है और इस पर तत्काल डीसी मैडम को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे गैर मजरूआ ज़मीन का मुआवजा लोगों को मिल सके। जहाँ तक मुझे पता है, एक डीसी को इतना पावर तो होता ही है कि ग्राम सभा की मदद से किसी भी ज़मीन का मुआवजा तय करके कंपनी को भुगतान का आदेश दे सकता है। डीसी यदि चाहेंगे तो किसी कंपनी की इतनी औकात नहीं कि बिना मुआवजा दिए किसानों की ज़मीन छीन ले। पर आश्चर्य और अफसोस की बात है, हजारीबाग डीसी ग्रामीणों के पक्ष में
इस विषय पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बल्कि पूरा प्रशासनिक अमला इस बात पर सीरियस है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों की गैर मजरूआ जमीन छीनकर कंपनी को दे दिया जाए। यहाँ डीसी मैडम से हमारा सीधा सवाल होगा, मैडम कंपनी के पास रोजगार नहीं है, लोगों के लिए नौकरी नहीं है, कंपनी कहती है जमीन का मुआवजा लीजिए और साइड हो जाइए। अब कंपनी तो ना तो मुआवजा दे रही है और ना ही नौकरी। ऐसे में वह इंसान क्या करेगा जिसकी रोजी रोटी इसी जमीन से चल रही थी? क्या चोरी करेगा, डकैती करेगा या फिर मर्डर करेगा? और इन सभी कृत्यों का जिम्मेवार कौन होगा? ऐसी स्थिति में अगर किसी किसान का परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता है तो इसकी जिम्मेवारी क्या जिला प्रशासन लेगी? कौन होगा इसका जिम्मेवार? प्रशासन के बदौलत किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही है, लोगों का सदियों से खेती बाड़ी से जुड़ा स्वरोजगार उजाड़ा जा रहा है, प्रशासन के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे समाज में अराजकता फैलती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? डीसी मैडम, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। मान लीजिए सरकार का एक आदेश आता है कि आज से जिले के डीसी पद को समाप्त किया जाता है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि एक जिले के कलेक्टर से अच्छा काम तो गांव का एक सरपंच करता है, इसलिए बिना कोई कंपनसेशन दिए डीसी के पद को आज से ही खत्म किया जाता है। अब आप ही बताइए आपको कैसा लगेगा, आप पर क्या गुजरेगी? ठीक वैसे ही किसानों पर बीत रही है। डीसी मैडम और एसपी साहब और तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग पद और दौलत के नशे में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, इसलिए याद कराना जरूरी है। प्रशासन का कर्तव्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, जुल्मों से बचाने का होता है, परंतु इन दिनों प्रशासन लोगों के अधिकार छीन रही है और उस पर जुल्म करने को ही अपना कर्तव्य मान बैठी है। जरा होश में आ जाइए, आप लोग जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। अगर प्रशासनिक अमला अपनी नीति और नीयत नहीं सुधारती है तो वह दिन दूर नहीं जब प्रशासन के खिलाफ लोग गुलाम पर उतर आएंगे, और इसके लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेवार होगी। सरकार और अधिकारियों की लापरवाही देखिए, बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में लंबे समय से सीओ का पद खाली पड़ा रहता है। जनता बार बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सीओ की बहाली के लिए गुहार लगाती रहती है, पर लंबे समय तक सीओ की बहाली नहीं किया जाता है। क्या कारण है? अरे जहां जमीन संबंधी कागजात दुरुस्त करने का काम और अधिक है, वहां अंचलाधिकारी नहीं भेजा जाता है। इसके पीछे क्या राज है? क्या नए सीओ को सूटकेस का डिमांड तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जो भी सीओ यहाँ आता है हर काम के लिए मुंह फाड़ता है। जनता के बीच यह खुली चर्चा है कि हर काम के लिए पैकेट ढीला करना पड़ता है। समझ नहीं आता कि ब्लॉक है या ब्रोकर हाउस। यही हाल थाना का भी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि थाना में कई मामले टेबल के नीचे हाथ मिलाकर सलटा दिए जाते हैं। अपने जिले के डीसी और क्षेत्र के विधायक महोदया को महिलाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आप लोग महिला हैं, एक महिला डीसी और एक महिला विधायक, परंतु अफसोस की बात है कि आप दोनों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता में भारी कमी है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। कोरोना काल में जो भी महिलाएं कोरोना की वजह से विधवा हो गईं, उन महिलाओं का आप लोगों ने महिला होकर भी आज तक हाल जानने की कोशिश नहीं किया। जिनके पति रोड एक्सीडेंट में अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं, उन विधवा महिलाओं का न तो डीसी मैडम ने न ही विधायक महोदया ने हाल जानने की कोशिश की। उन्हें कोई रोजगार मिला या नहीं, उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है, कोई अता पता नहीं, सब राम भरोसे। और तो और सबसे शर्म की बात है, बड़कागांव में त्रिवेणी सैनिक के द्वारा लगभग 250 महिलाओं को रोजगार प्राप्त था, जो कंपनी के अधिकारियों और दलालों की साजिश के कारण बेरोजगार हो चुके हैं। स्थानीय महिलाएं जिस गारमेंट में काम कर रही थी, उसके बंद होने के पीछे गहरी साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए। जिले में महिला डीसी और क्षेत्र में महिला विधायक होते हुए महिलाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात आप लोगों के मुखमंडल से शोभा नहीं देती। विधायक महोदया को तो त्रिवेणी सैनिक ने जबरदस्त बेवकूफ़ बनाया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इनके नेतृत्व में स्थानीय लोगों को कंपनी में रोजगार देने का आंदोलन शुरू हुआ। कंपनी ने विधायक के तेवर देखकर 3 महीने के अंदर 300 लोगों को रोजगार देने का वादा कर दिया।
परंतु विधायक के जाते ही 3 दिनों के अंदर लगभग 300 महिलाओं को साजिश के तहत कपड़ा कारखाना को बंद करके नौकरी से निकाल दिया। ऐसा लगता है जो समिति लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रही थी, कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति, इससे अच्छा मैथमेटिक्स तो कंपनी के अधिकारियों का है। एक तरफ 300 लोगों को रोजगार देने का झांसा दिया और दूसरी ओर एक ही झटके में लगभग 300 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। इसे कहते हैं टोपी पहनाना। कंपनी कहती है गारमेंट में लॉस हो रहा है, इसलिए बंद कर दिए। हम पूछना चाहते हैं त्रिवेणी सैनिक वालों से, महोदय जरा यह बता दीजिए कि 2020 में जब लगभग 2 महीने के लिए माइंस लोगों के आंदोलन के कारण बंद था, उस वक्त भी तो लॉस हुआ था। माइंस क्यों नहीं बंद कर दिया गया? माइंस बंद करके चले जाते अपने घर, यहाँ क्या कर रहे हैं? जब महिलाओं के धरना प्रदर्शन के कारण गारमेंट बंद हो सकता है, तो माइंस मजदूरों के धरना प्रदर्शन के कारण क्यों नहीं बंद हो सकता है? माइंस में धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को मार पीट कर फर्जी केस लादकर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन माइंस बंद नहीं होता है। वाह, क्या अंधा कानून है। डीसी और एसपी जितना ध्यान कंपनी की समस्याओं का समाधान करने में लगाते हैं, उसका आधा भी ध्यान यदि जनता के प्रति लगाते तो आज लोग प्रशासन के रवैये से असंतुष्ट नहीं होते। डीसी एसपी को शायद हमारी बात गलत लगती होगी। अगर गलत लगती है तो प्रशासनिक क्रियाकलापों को लेकर एक सर्वे करा लीजिए महाशय, पता चल जाएगा आप लोग कितना पानी में हैं। डीसी मैडम, जब से हजारीबाग जिले में पद संभाली हैं, कितने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और ब्लॉक का विजिट किया है? और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कितने जनता दरबार लगाए हैं आपने? शायद इसका जवाब डीसी मैडम को ठीक से पता होगा। कोरम पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। आप खुद से यह सवाल कीजिए कि आप अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मेरी गारंटी है इन सवालों के साथ कोई भी अधिकारी 1 मिनट भी आईने के सामने नहीं खड़ा हो सकता। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आज एक कांस्टेबल से लेकर डीआईजी रैंक और उससे भी ऊपर तक के अधिकारियों की ईमानदारी सवालों के घेरे में है। पूरे राज्य में दिन रात दलाली और वसूली का काम चल रहा है और आजकल तो नेताओं से भी अधिक करप्ट अधिकारी हो गए हैं। अगर नेता करप्ट है तो जनता के पास नेताओं को बदलने का 5 वर्षों में एक बार मौका मिल जाता है, पर यदि एक करप्ट अधिकारी पद पर बैठ गया तो समझिए क्षेत्र का सत्यानाश हो गया। मैं पूछता हूं, गोंदलपुरा में अडानी के कोल परियोजना को खुलने को लेकर जब ग्रामीणों की ओर से इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो क्या जरूरी है फर्जी ग्राम सभा करवाना, लोगों को जबरदस्ती दस्तखत करने का दबाव बनाना? यह मैं नहीं कर रहा हूं, मृतक के परिवार वाले कर रहे हैं। गोंदलपुरा में जो पंचायत समिति सदस्य की हत्या हुई, उसके परिवार वालों ने यही कहा कि मोहन महतो की हत्या का एक ही कारण है, कंपनी के दस्तावेज पर उसका हस्ताक्षर करना। क्या मोहन महतो के मौत की जिम्मेवारी अडानी कंपनी लेगी? कभी नहीं लेगी। तो फिर कंपनी क्यों जबरदस्ती कर रही है ग्रामीणों के साथ? जब ग्राम सभा फेल हो गया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए यहाँ से। मैं खुले मन से कहता हूँ, जिले के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबसे निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा है। करप्शन की नदी में सभी गोते लगा रहे हैं। अगर 50,000 उसकी किसी की तनख्वाह है तो 5 लाख दलाली और वसूली से कमा रहे हैं। अब तो इनकी काबिलियत पर भी शंका होने लगी है। लोगों के धरना प्रदर्शन को पुलिस बल का भय दिखाकर कुचलना, यही है इनकी काबिलियत। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्षेत्र में हो रहे अनगिनत धरना प्रदर्शन आंदोलन में एक भी आंदोलन या प्रदर्शन को प्रशासन जनता को विश्वास में लेकर खत्म नहीं कर सकी। हर धरना प्रदर्शन आंदोलन को बंदूक का भय दिखाकर जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। अरे पुलिस बल और बंदूक की नोक पर तो कोई भी काम करा सकता है। अगर आप में काबिलियत है तो जनता को विश्वास में लेकर काम कराकर दिखाइए। काबिलियत है, निसंदेह है, परंतु नीयत ठीक नहीं है। अब थोड़ा एनटीपीसी के अधिकारियों की बात कर लेते हैं। बड़कागांव के एनटीपीसी के अधिकारियों का एक लंठैती भाषा है। वे ग्रामीण और रैयतों से कहते हैं एनटीपीसी कभी झुककर काम नहीं करती बल्कि झुकाकर करती है। वाह, क्या बात है। अब इस भाषा को प्रत्युत्तर में यदि ग्रामीण बोलें कि हम लोग भी अपने अधिकार हाथ जोड़कर नहीं बल्कि पटक कर और छाती पर चढ़कर लेना जानते हैं,
तब कैसा लगेगा। अरे इस तरह के लंठैती भाषा वाले अधिकारियों को तो तुरंत कंपनी से बाहर कर देना चाहिए। कंपनी के सड़ियल व्यवस्था और लापरवाही का एक और उदाहरण है चुरचू गांव। जी हाँ, बड़कागांव माइनिंग एरिया में एक गांव है चुरचू, जो पूरी तरह खाली करा दिया गया है, पर एक कैलाश साव का घर अभी भी वहां बचा हुआ है। उनके घर के चारों ओर माइंस एरिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, ब्लास्टिंग होता है। ऐसे में यदि कोई जान माल का खतरा हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी क्या एनटीपीसी की नहीं होगी? क्या मांग रहा है कैलाश साव? घर का मुआवजा, इसके अलावा जितना दिन नौकरी से उसे बैठाया गया है उसकी भरपाई मांग रहा है। क्या गलत मांग रहा है? आप कंपनी के स्वार्थ के लिए बिना मतलब के नौकरी से किसी को निकाल देंगे, क्यों नहीं उसकी भरपाई मांगेगा? अचानक नौकरी से बैठा देने पर किसी की रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्या कभी आपने सोचा है? बाहर वालों के लिए नौकरी है और यहाँ इस व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं है। मैं तो सलाम करता हूँ कैलाश साव के हिम्मत की, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और कंपनी के नाकों में दम कर रखा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में जो तस्वीर दिखाया था, मैंने कहा था वीडियो के अंत में इस पर बात करेंगे। बात कुछ खास नहीं है, पर यदि आप इसे खास नज़रिए से देखेंगे तो खास है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं डीसी मैडम को 5 लाख का चेक दिया जा रहा है, जो एनटीपीसी जनकल्याण में खर्च करने वाले पैसे को दिया जा रहा है। हालांकि एनटीपीसी के जनकल्याण के पैसे का पूरा हकदार बड़कागांव की जनता है। यह पैसा बड़कागांव के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए था। पर अफसोस की बात है कि एनटीपीसी के सीएसआर का पैसा बड़कागांव के अलावा बहुत अधिक मात्रा में हजारीबाग शहर के लिए खर्च किया जा रहा है। मनीष जायसवाल सदर विधायक हैं, बड़कागांव में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। इन्हें सीएसआर के पैसे से बड़कागांव के फुटबॉल के मैदानों को पहले ठीक कराना चाहिए था, परंतु इन्होंने वही पुराने कीचड़ वाले मैदान में टूर्नामेंट करा दिया। सब मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर, मीडिया से गुजारिश करूंगा कि करजन ग्राउंड के टेनिस लॉन के इस 5 लाख के टेंडर पर जरा नज़रें गड़ाए रखिएगा। 5 लाख का काम कहीं 50,000 में तो नहीं निपटाया जा रहा है, जरूर देखिए। आखिर में वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात कहूँगा, यदि आपके क्षेत्र के अफसरों के तबादले जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो समझिएगा वे ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं। और यदि कोई अधिकारी एक ही जगह पर लंबे समय से जड़ जमा के बैठा है तो समझिएगा अपनी कीमत लगा रहा है। बस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। एक आईपीएस के नाम के साथ जिनका 13 वर्षों की सर्विस में 21 ट्रांसफ़र हो गए, ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं इनके जैसे लोग। ईमानदारी शब्द अगर आज जिंदा है तो इन जैसे ऑफिसर के कारण। इनका नाम है आईपीएस प्रभाकर चौधरी। इनके बारे में डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। निवेदन होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किए हैं तो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।